नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने होली का उत्सव मनाया। घर पर भी होली खेली गई। हमारे बच्चों ने और उनके दोस्तों ने शायद जमकर होली खेली। उनके लिए मैंने पिचकारियां खरीद रखी थी और उस पिचकारी का उन लोगों ने आनंद लिया। लेकिन ये क्या, होली का समय या रंग खेलने का समय समाप्त होते होते पिचकारियों ने दम तोड़ दिया। मुझे बेहद याद आया वो ज़माना जब हम लोग छोटे थे। पीतल की पिचकारियां हुआ करती थीं, सालों साल उनसे खेलते थे। मुझे याद नहीं कि कितने वर्ष उन पिचकारियों से हम लोग होली खेलते रहे। होली के बाद मैं उस दुकान पे गया जिससे पिचकारियां हमने ली थी। हमने कहा, कैसी पिचकारियां तुमने दी? होली पूरा बच्चे खेल भी नहीं पाए और वो टूट गई। तब उसने कहा कि सर, ये सब सिंगल यूज़ पिचकारियां हैं, एक बार खेल लिया काम हो गया। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? अगर हर साल नई पिचकारियां नहीं बने तो इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगे? नई पिचकारियां हम नहीं बेचेंगे तो हम खाएंगे क्या? मतलब सिंगल यूज़ की चीज़ों का बोलबाला है। इसी बीच जब उसकी बातें मैं सुन रहा था तो मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था 1925 में जब बिजली के बल्ब कम हुआ करते थे, उस समय बल्ब मैन्युफैक्चरर्स ने आपस में एक मीटिंग की और उन लोगों ने फैसला किया कि अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो अभी बल्ब के लाइफ हम लोगों ने दी है 2500 घंटे, क्यों ना उसे घटाकर 2000 घंटे कर दिए जाएं। इससे बल्ब के डिमांड बढ़ने लगेंगे। कैसा अप्रोच था ये? आपको जानकर हैरानी होगी कि चारों तरफ अब हम यही पाते हैं कि सिंगल यूज़ सामानें मिलते हैं और उसका कारण यह है कि कचरे का अंबार लगा होता है। हमारी धरती माँ पर बोझ बढ़ता है। उन कचरों का क्या किया जाए, ये सरकार के सामने भी बड़ी समस्या होती है। पहाड़ के पहाड़ बनते जा रहे हैं और गंदगी फैलती जा रही है। जब हम लोग छोटे थे तो जब डॉक्टर साहब सुई लगाते थे तो एक सुई होता था जिसे पानी में उबाल कर स्टेरिलाइज कर हम लोगों को सुई दिया करते थे। आजकल सिंगल यूज़ सुई होते हैं और एक दिन में एक अस्पताल में हजारों सुई रिसाइकिल होने के लिए कचरे में डाल दिए जाते हैं। और तो और आपने भी देखा होगा कि हर दवाई पर एक्सपायरी डेट पड़ा होता है। मुझे पूरा पता नहीं कि सच में वो एक्सपायर होते हैं या नहीं, लेकिन मेरा मानना है, मैंने कहीं सुना भी है कि अगर एक्सपायरी नहीं हो तो लोग नई दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मधु में, हनी में भी एक्सपायरी डेट कंपनियाँ लगा देती हैं, जबकि यह पूरी तरह से हर किसी के जानकारी में है कि हनी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। अपने बिजनेस के लिए इस धरती को बर्बाद करने पर तुले हैं। हम लोगों के बचपन के ज़माने में मिट्टी के हांडियों में दाल चावल बना करते थे और उसे भी हमारी नानी दादी एक बार बनाने के बाद नहीं तोड़ती थी, वो भी काफ़ी दिन चलते थे। लेकिन अभी किसी भी पार्टी में आप देखेंगे सिंगल यूज़ प्लेट्स आते हैं और पार्टी के बाद उनका अंबार लग जाता है। दोस्तों, क्या हम अपनी प्रकृति के लिए, अपनी धरती के लिए ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि जो चीज़ें लंबी चलें उन्हें यूज़ करें, जिससे हम धरती माँ की सेवा कर सकें? इस अंक में इतना ही। नमस्कार।